अस्सलाम वालेकुम। आज हल्की फुल्की बातचीत के साथ डॉक्टर शैला एक बार फिर आपके रूबरू है। आज मैंने कोई ख़ास बात तो नहीं सोची कि क्या करनी है, लेकिन चलिए वैसे ही आज की बात। सुबह नाश्ता करते हुए एक स्पेस में चली गई। वहाँ पर मुख्तलिफ़ ख़वातीन व हज़रात आपस में बातचीत कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। मैं भी इसी दौरान में सुनती रही, एयरपॉड्स कानों में थे और मैंने सुना उनको। पहले नाश्ता किया, बर्तन समेटे, किचन वगैरह साफ़ किया और साथ साथ मैं सुनती रही। और माइक की ऑफ़र वो मुझे करते रहे। वैसे मैं पहली दफ़ा उस स्पेस में गई थी, तो लेकिन मैं चूँकि अभी सुनने के मूड में थी और अच्छा वक्त गुजर जाता है कि किसी भी स्पेस में चले जाओ, आराम से अपना काम करते रहो और एयरपॉड्स लगा के सुनते रहो, तो वक्त गुजरने का इतना एहसास नहीं होता। तो वो लोग कुछ जो हैं वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा जी डॉक्टर शैला आई हैं, इनको भी माइक दें, ये वो। बहरहाल मैंने अपना काम ख़त्म करके ही जाना था। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वहाँ पर एक साहब आ गए जिन्होंने आकर ये कहा पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में। ख़ुद वो यूएसए में रहते हैं, लेकिन हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, हमारा मसला ये है कि हमें ना पाकिस्तान की बहुत फ़िक्र है सच्ची। हालांकि अगर देखा जाए तो जिन जिन मुल्कों में हम लोग रहते हैं, मसाइल यहाँ पर भी होते हैं, हम लोग भी बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को अपने मसाइल से ज़्यादा ना पाकिस्तान के मसाइल की फ़िक्र होती है और फिर हम उसका बरमला इजहार करते हैं। पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान में तालीम नहीं है, पाकिस्तान में सेहत नहीं है, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। हाँ, हो रहा है और कोई भी इससे मुनकिर नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक तो मुझे नहीं लगता हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये क्या मसला है कि हम पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस करते हुए वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं ना, उनको तो तकरीबन इस बात पे ही मजबूर कर देते हैं कि या तो वो मुल्क छोड़ दें, या अगर जो नहीं छोड़ सकते वो ख़ुदकुशी कर लें। सॉरी मतलब मेरे वर्ड्स का, लेकिन हम लोग थोड़ा हाथ हौला रखा करें यार। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं लोग, उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो रह रहे हैं और अपने मसाइल के साथ ज़िंदा हैं, और मसाइल हम लोगों को भी हैं। हम इतने चालाक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि अपने मसाइल तो हमने कभी बताए नहीं हैं। तो फिर किसी और व्लॉग में बताऊंगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बाहर रह रहे होते हैं ना, मुल्क से बाहर, तो उनके कौन कौन से मसाइल होते हैं। और सबसे बड़ा मसला तो यही है आपका कि आपके बच्चों के कानों में अजान की आवाज़ नहीं पड़ती है, और आपका मसला ये है कि आपके घर वाले प्यारे ईदें शबरातें आती हैं, आप ना उस तरह से सेलिब्रेट करते हो, ना कुछ एमी रूखी फीकी ईद करके खुद ही खुश होते रहते हो कि जी हम ईद मना रहे हैं, हम ईद मना रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी बड़े मसाइल हैं। तो बहरहाल हर जगह के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। तो बहरहाल वहाँ पर एक बहस छिड़ गई जिसमें ये कि जो मुल्ला है, जो मौलवी है, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने कर दिया, फ़लाने ने कर दिया, टमकाने ने कर दिया। तो उसमें फिर मैं भी ज़रा अपनी काम शाम ख़त्म करके थोड़ी देर के लिए माइक पे गई और अल्लामा इकबाल का जो एक शेर है ना, उसके साथ मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। पहले तो मैंने होस्ट का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ़ की कि मैं आपकी स्पेस में आ जाई थी और मैंने बड़ा एंजॉय किया। हल्की फुल्की गुफ्तगू जो थी ना, उसको तो मैं वाकई बड़ा एंजॉय कर रही थी। सब हंसी मजाक कर रहे थे आपस में, तो मेरा अच्छा वक्त गुजर गया। और सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए मैंने ये कहा कि भी मुझे तो इकबाल की वो जो शेर है ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। तो जब हर फ़र्द मिलत के मुकद्दर का सितारा है तो इंडिविजुअल चेंज आनी चाहिए ना। जब तक को आप ख़ुद को नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। वो जैसे गांधी, वैसे तो गांधी का नाम सुन के लोग परेशान भी हो जाएंगे कि मैं गांधी की फ़ैन कहाँ से आ गई, लेकिन बात उसकी बड़ी ज़बरदस्त है कि उसने भी कहा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप दुनिया में जो चेंज देखना चाहते हो वो चेंज अपने अंदर ले आओ, वो तब्दीली आप खुद दो। खुद को सबसे पहले तब्दील करो, उसके बाद चीज़ें खुद खुद तब्दील होने लग जाएंगी। और एक फ़िलासफ़र ने भी ये बात कही थी, उसने ये कहा था कि मतलब मैं दुनिया को संवारता रहा और ठीक करता रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला, जब मुझे अकल आई तब मैं बेवकूफ़ था, जब दुनिया सुधार रहा था। जब अकल आई तो मैंने अपने आप को सुधारना शुरू किया और मुझे पता चला कि सुधार की ज़रूरत तो मुझे थी। तो सबसे पहले तो हम एज एन इंडिविजुअल जो है ना अपने आप को सुधारें। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी मुआशरे का जो मुझे लगता है ना सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है? झूठ है। हम झूठ बहुत बोलते हैं। और दूसरी बात, हज़रत अली करमुल्लाह वजह कि भाई लोगों को वो क्यों बताते हो जो तुम नहीं हो।
اور جو ہو یا تو جو بتاتے ہو ویسے بن جاؤ یا جو ہو وہ بتاؤ. یہ جو ہم لوگوں میں یہ شوخی ہے نا، جیسے ہم اوورسیز پاکستانیوں کی شوخیاں ہیں کہ بھئی ہم تو جنت میں رہتے ہیں، ہم تو بڑی موج میں ہیں اور تم لوگ تو جہنم میں رہ گئے ہو. یہ ہم لوگ بھی شوخیاں ہی مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اپنے اپنے حصے کی جنت اور اپنے حصے کا جہنم سارا زمانہ لے کے پھر رہا ہے. سب کے ادھر ناروے میں دنیا میں جنت ہے اپیرنٹلی، لیکن یہاں کے بھی اپنے مسائل اور ہر جگہ پہ ہیں. تو پاکستان میں بھی اگر 10 مسائل ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ 90 آسانیاں بھی ہیں، وہ 7 سختی کے آسانی ہیں. تو وہاں پر بھی چیزیں ایسی ہیں. ہاں، جو ہم لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے نا، جو میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں، چونکہ ایجوکیشن سسٹم میں رہی ہوں، خود انجینئر ہوں، ٹیچر رہی ہوں، اور ابھی بھی مجھے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا بیہیویئر اور کس طرح سے چینج کریں یا اپنے پروفیشن کو کس طرح سے چوز کریں. تو میں تو صرف یہی کہوں گی کہ جب پروفیشن کی بات آئے گی تو پلیز جو آپ کا پیشن ہے نا اس کو اپنا پروفیشن بنائیں، اور آپ جو ہے نا خود بھی خوش رہیں گی اور دنیا بھی خوش رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ، اور وہ صلاحیتیں اگر استعمال ہوتی رہیں گی دا وے دے شوڈ بی یور سیلف. سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا، بی یور سیلف، آسک یور سیلف. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو. جو آپ چاہتے ہو وہ صرف آپ کو پتہ ہے. آسک یور سیلف، اور اپنے اللہ سے ہیلپ لو اور اپنے آپ سے پوچھو اور وہ والا کام کرو جو کرنے کو دل کر رہا ہے. جس لمحے جو کرنے کو دل کر رہا ہے نا، ڈو دیٹ. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دل کر رہا ہے جا کے کسی کو قتل کر رہا ہو یا تھپڑ مار رہا ہو. نہیں، وہ جو لمٹس ہیں نا، جو سوسائٹی کی لمٹس ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جو انسانیت کی لمٹس ہیں، جو سوسائٹی کی ریلیجن کی لمٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ چیز انسانیت کے لیے، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے لیے اگر تکلیف دہ نہیں ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جسٹ ڈو دیٹ. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آپ کا ٹیمپر بھی بہتر ہوگا، اور حالات بھی زندگی کے جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. اور ہاں، تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ زندگی میں خوش رہنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بی یور سیلف اینڈ فالو یور پیشن. اور اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنائیں اور خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. زندہ رہیں اور زندہ رہنے دیں. لیو اینڈ لیٹ لیو. اور جو نقل خور ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کو رہنما سمجھتے ہیں، اس کے سلسلے میں نا مجھے مرحوم امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم یاد آ رہی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہے اور بہت فیوریٹ. امجد صاحب کی نظمیں، آزاد نظمیں میرے لیے ہمیشہ ہی بہت فیسینیٹنگ رہی ہیں. تو ان کی یہ نظم اس صورتحال میں بھی تھوڑی تھوڑی فٹ بیٹھے گی، تو ذرا ملاحظہ کیجیے گا. ایک کمرہ امتحان میں، امجد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک کمرہ امتحان میں، اور نقل خوروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں. بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو، بے خیال ہاتھوں سے انبنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں. بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو، بے خیال ہاتھوں سے انبنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں، یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں. ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں، دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں. شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے، بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے. مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، جیسے ان کو پرچے کے سب جواب آتے ہیں. اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا. نقل کرنے والوں کے نت نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا، دوستوں سے کہتا تھا، کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے. سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا ہے. وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں، وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے. زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں،
सब सवाल मुश्किल हैं। बेनिगाह आँखों से देखता हूँ बच्चे को, बेख्याल हाथों से अनबुने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाता हूँ। ज़िंदगी के पर्चे के सब सवाल लाजिम हैं, सब सवाल मुश्किल हैं। बेनिगाह आँखों से देखता हूँ बच्चे को, बेख्याल हाथों से अनबुने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाता हूँ। हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, या सवाल नामे को देखता ही जाता हूँ, या सवाल नामे को देखता ही जाता हूँ। तो जनाब, आपकी ज़िंदगी का पर्चा आपने हल करना है और उसके सारे सवाल लाजिम भी हैं, मुश्किल भी हैं। किसी और का पर्चा, XYZ का पर्चा, माँ का पर्चा, सहेली का, बेटी का, बाप का, हस्बैंड का, किसी का पर्चा आपके काम नहीं आने वाला। आपके लिए आपका पर्चा है और आपने उसको हल करना है। तो ख़ुद हल करना है, अपने तरीके से करना है और नकल करने से बात नहीं बनेगी। बी योर सेल्फ, फॉलो योर पैशन। अल्लाह, रसूल, रिलीजन, सोसाइटी, उसकी जो लिमिट्स हैं उनका ख्याल रखते हुए हर वो काम कीजिए जो आप कर सकते हैं और सोसाइटी की भलाई इंशाल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगी। तो ये आज की बातें, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आई वॉज़ माई सेल्फ। लेकिन मुझे मत देखिए, मेरी बातें सुनिए, कम से कम मेरी बातें जो है ना वो मेरी हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और अब काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग, चलें माफ़ी दें और बातचीत को ख़त्म करते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो आप नुकसान भी ना पहुंचाएं। और डॉक्टर शैला को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।